हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन देखते हैं, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, देन ए होगा। अगर वो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों करेक्ट है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी होगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है तो सी होगा, और असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है तो डी होगा। ओके, अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। So assertion है a rocket works on the principle of conservation of linear momentum. Okay, and reason दे रखा है whenever there is a change in momentum of one body, the same change occurs in the momentum of the second body of the same system but in the opposite direction. Okay, so what is the key concept? According to linear momentum conservation law, ये क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, सो डेल्टा पी ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो। ओके, अब रॉकेट का देखते हैं। जैसे कि एक रॉकेट है, ओके, और इस रॉकेट पे अगर मैं इस पूरे रॉकेट को इसी गैस और सब मिला के इसको पूरे एक सिस्टम मान लेता हूँ, तो बाहर से तो कोई भी इस पे वो नहीं हो रही, फोर्स नहीं लगा, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ओके, सो गैस होंगी वो पीछे की साइड जाएंगी, तो जो रॉकेट होता है वो सेम मोमेंटम से आगे की साइड जाता है। माना कि रॉकेट का मास कैपिटल एम है और वेलोसिटी वी है, और गैस का मास स्मॉल एम है और वेलोसिटी स्मॉल वी है, सो एम वी विल बी इक्वल टू होगा एम वी। ओके, मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो अपोजिट डायरेक्शन में होता है हमेशा, एक आगे जाएगी एक पीछे जाएगा। सो असर्शन करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है एक बॉडी में वो सेम होता है दूसरी बॉडी के बराबर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है, प्लस जो रीजन है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।